अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़े के कबाब। ये बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं, आप सबको ज़रूर पसंद आएंगे इंशाल्लाह। 1 किलो मैंने आलू लिए ने, इसे मैंने बॉईल कर लिया। आलूओं को पहले हम मैश कर लेंगे। आप इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं, इसे चम्मच के साथ भी तोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसके अंदर गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। सारे आलूओं को मैंने मैश कर लिया, अच्छी तरह बारीक कर लिया। 1 प्याली पत्ता गोभी को मैंने बारीक बारीक काट लिया। पत्ता गोभी डाल लेंगे। 1 प्याली भर के लिए मैंने काट के। बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, बारीक कटा हुआ सब्ज प्याज, एक प्याली मसूर की दाल। ये मैंने साबुत मसूर की दाल रात को बनाई थी। ये बची हुई दाल है मसूर की, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। बची हुई काले मसूर की दाल डाल लेंगे। बचा हुआ सालन आप कोई भी ज़ाया नहीं करना। 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, आधा चम्मच नमक डाल लेंगे, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। नमक और मिर्च दाल में भी है, वो पकी हुई दाल है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 3 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करना। ये सब चीज़ों के कबाब इतने मज़े के बनेंगे, बनाते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप ज़रूर ट्राई करें। कोई भी बचा हुआ सालन हो मत फेंके, सूखा सालन हो मत फेंके। ये चिकन मटन सब चीज़ों को पीछे छोड़ जाएंगे। ये इतने मज़े के कबाब बनेंगे। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके कबाब तैयार कर लेंगे। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, कबाब भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप दे सकते हैं। मैंने इसका कबाब तैयार किया है। सबके इसी तरह कबाब तैयार कर लेंगे। सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए ने, आप दे सकते हैं। 1 प्याली गेहूं का आटा डाल लेंगे। आप मैदा भी ले सकते हैं और बेसन भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आधी छोटी चमची नमक डाल लेंगे, आधी छोटी चमची लाल मिर्ची, आधी छोटी चमची पिसा हुआ ज़ीरा डाल लेंगे। इसमें पानी डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसका बैटर तैयार करना है। इसका आटा नहीं गूंदना, देख के पानी डालना, ज़्यादा नहीं डालना। इसे गाढ़ा भी नहीं रखना और पतला भी नहीं करना। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इतना ही गाढ़ा रखा है इसे, इसे पतला बिल्कुल भी नहीं रखना। फ्राई के लिए मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। पहले ऑयल को चेक कर लेंगे। ऐसे एक स्टिक लेनी है, ऑयल को ऐसे चेक कर सकते हैं, पता लग जाता है ऑयल हमारा गर्म है कि नहीं है। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। चूल्हे की आंच को थोड़ा सा कम कर लेंगे। ऐसे ही एक कबाब लेंगे, इसमें डिप कर लेंगे। आराम से डिप कर लेना, इसे टूटने बिल्कुल भी नहीं देना। ऐसे डिप करना है, इसको टूटने नहीं देना, थोड़ा सा नरम रहता। आप दे सकते हैं। इसी तरह मैंने डिप कर लिया है। जो फालतू आटा है वो निकाल लेंगे। चार चफेरे आटा लगा हुआ रहना चाहिए। इसी तरह सारे डिप करके डाल लेंगे। ये साथ में नहीं डालना, सेट करके डालना है, साथ में चिपकना नहीं चाहिए, नहीं तो खुल जाएगा।
ऐसे इसके ऊपर ना मसाला नहीं रहना चाहिए, आटा लाजमी लगाना। अब 2 मिनट तक इसे पकने देंगे, बाद में इसे उल्टाना, कच्चा बिल्कुल भी नहीं उठाना। ऐसे थोड़ा सा ऑयल लेंगे, इसके ऊपर डालते जाएंगे, थोड़ा सा ना ऊपर से भी आटा पक जाएगा। दो मिनट हो चुके हैं, अब इसे उल्टा लेंगे। ये बहुत ही त्याग से पकते हैं। अब इसे आराम से उल्टा लेंगे। अब बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं, देख के उल्टाना। देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटा। अब ये वाली साइड से भी 2 मिनट तक पकने देंगे, बाद में इसे उल्टाएंगे। ये वाली साइड से भी 2 मिनट तक पका लिया है। आप जिधर से कच्चा लगे उधर से उल्टा के पका लेना, आप बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। आप देख सकते हैं, अब इसे आराम से उल्टा सकते हैं। कबाब आपने बहुत बार बनाए, बहुत बार खाए, लेकिन ऐसे मज़ेदार कबाब आपने कभी नहीं खाए। ये सब कबाबों को पीछे छोड़ जाएंगे, ये इतने ही मज़ेदार हैं। कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं, अब इसे बाहर निकाल लेंगे। ये दोनों साइडों से ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, इधर से भी कच्चे नहीं हैं, अच्छी तरह पक चुके हैं। इसे बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, आप ज़रूर मेरे तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे केचप के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।